आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं आपके यहाँ पे ज्योग्राफी ऑनर्स, ठीक है, यानी कि जितने भी विद्यार्थी पे सेमेस्टर 2 में जो हैं और जिनका ऑनर्स तो यहाँ पे ज्योग्राफी है, तो उनके लिए तो बहुत ही यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी कि जो टॉपिक आपका है, यानी कि आज से जो आपका क्लासेस स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र रहिए, आपको जो है हमारे चैनल के थ्रू जो आपका पूरा जो क्लास है वो कंप्लीट करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा देख सकते हो यूनिट 1 दिया गया ज्योग्राफी का, ठीक है, ज्योग्राफी यानी कि भूगोल ऑनर्स का है। ये हमारा जो है वो यूनिट 1 दिया गया। यूनिट 1 में देखिए क्या दिया गया कि ऑरिजिन ऑफ अर्थ विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद दिया गया है इंटीरियर स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी कि आंतरिक यानी कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, प्लेट टेक्निक्स, अर्थक्वेक एंड वैक्लेंटी, ठीक है। उसके बाद जियोग्राफिकल टाइम स्केल, ये सारे जो चीज़ दिया गया मतलब आपका जो ज्योग्राफी यूनिट 1 में दिया गया। तो हर एक चीज़ को जो हम एक करके जो कवर करेंगे, ठीक है, आपके देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए जो पहला दिया गया है ऑरिजिन ऑफ द अर्थ विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू बिग बैंग थ्योरी, यानी कि बिग बैंग थ्योरी के अनुसार आपको बताना है, ठीक है, यानी कि बिग बैंग थ्योरी क्या था। अब देखिए जो बिग बैंग अगर थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसके अनुसार जो है पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड के एक विस्फोट के माध्यम से हुई है। किसके अनुसार? ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार। परीक्षा में आ सकता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसा हुआ है, बिग बैंग के थ्योरी के अनुसार जो है आप बताएं। तो इस तरीके से प्रश्न को दे सकता है, ठीक है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति ब्रह्मांड के एक विस्फोट के माध्यम से हुई। किसके? ब्रह्मांड के, ठीक है, ब्रह्मांड के एक विस्फोट के माध्यम से हुआ है, जिसमें बिग बैंग, जिसे जो है बिग बैंग कहा जाता है। यानी कि ये जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुआ था किससे हुआ था? ब्रह्मांड के एक विस्फोट के कारण हुआ था, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिग बैंग कहते हैं, ठीक है, बिग बैंग कहा जाता है। तो इस विस्फोट के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में ऊर्ध्वाधर विस्फोट की घटना हुई और विशाल मात्रा में ऊर्ध्वाधर किरणों और सूक्ष्म भौतिक पदार्थों का उदय हुआ। तो यह सभी पदार्थ धीरे धीरे संगठित होकर गर्मियों, तारों, ग्रहों और अन्य नक्षत्रीय प्राणियों का जो है निर्माण करते रहे, और इस प्रक्रिया में धीरे धीरे ठंड, वायुमंडल और धातुओं के प्रकट होने से जो है पृथ्वी बना। अब देखिए बिग बैंग के अनुसार पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, आप लोग यहाँ पे समझ गए कि क्या हुआ कि सबसे पहले जो है और पृथ्वी की उत्पत्ति में क्या हुआ कि ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, ठीक है, ब्रह्मांड का विस्फोट हुआ, जिसके माध्यम से मतलब कि जब विस्फोट हुआ तो उसी के माध्यम से मतलब कि जिसको हम बिग बैंग मतलब कि कहते हैं। और इसके जब परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ब्रह्मांड में एक ऊर्ध्वाधर विस्फोट की घटना हुई, और इसमें क्या हुआ कि विशाल मात्रा में जो है वो ऊर्ध्वाधर किरणें और सूक्ष्म पदार्थ, ठीक है, उसका उदय हुआ। तो इन सभी पदार्थ जो है वो धीरे धीरे संगठित होकर यानी कि मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर गर्मियों में क्या हुआ कि तारों और ग्रहों और अन्य नक्षत्रीय प्राणियों का साथ निर्माण करते रहे, और इस प्रक्रिया में जो है धीरे धीरे ठंड बढ़ा, वायुमंडल बना, धातु बना, और इन सभी तीनों चारों रूपों में जो है वो करके एक पृथ्वी का इन्होंने निर्माण किया। ये किनका मानना है? ये बिग बैंग थ्योरी के अनुसार मानना है। अब अगर वही हम दूसरा अगर बात करें पृथ्वी की आंतरिक संरचना यानी कि इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, तो देखिए यह 3 प्रमुख कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है। यानी कि अगर हम पृथ्वी की अगर आंतरिक संरचना देखें तो पृथ्वी जो है वो 3 आंतरिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? तो निकटतम संपर्क घटकीय पदार्थ, मध्यम घटकीय पदार्थ और बाह्य घटकीय पदार्थ, यानी कि इन तीनों से मिलकर क्या है पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना हुआ है। तो आंतरिक संरचना में कोई सीमाएं नहीं होती है, बल्कि विभिन्न धातुओं और चट्टानों के द्वारा पृथ्वी का आंतरिक ढांचा निर्माण होता है, और इसमें आंतरिक कोर, गहराई और मंडल के रूप में जो है वो प्रदर्शित होते हैं, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया? ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें बेसिकली आपको ये बताना है कि पृथ्वी जो है वो 3 मुख्य रूप से जो है 3 कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन सा? तो निकटतम संपर्क घटकीय पदार्थ और मध्यम घटकीय पदार्थ और यहाँ पे बाह्य घटकीय पदार्थ। और ये जो है वो आंतरिक संरचना में कोई सीमा इसमें नहीं होता है, जबकि इसमें जो है वो विभिन्न धातु, ठीक है, कई प्रकार के धातुओं और चट्टानों के द्वारा जो पृथ्वी का आंतरिक ढांचा का निर्माण होता है, और इसमें आंतरिक कोर, गहराई और मंडल के रूप में जो प्रदर्शित होता है। ये हमारा था इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अब आगे देखिए यहाँ पे प्लेट टेक्निक्स, ठीक है, यानी कि थाली की वस्तुकला के सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, थाली की वस्तुकला के सिद्धांत के अनुसार अगर प्लेट का अगर हिंदी करेंगे तो थाली होगा। तो देखिए पृथ्वी की, ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी झिल्ली जो बना था और टेक्टोनिक, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट के व्यास में होती है, ठीक है, व्यास में होती है, जो धीरे धीरे चलती है और एक दूसरे से टकराती है। या प्लेट के टकराव क्षेत्रों में ज्वालामुखीता, गति विज्ञान,
पर्वत गठन, भूकंप और समुद्री तल में जो संक्षेपण का जो है कारण बनती है। आगे देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक एंड वोल्केनिसिटी, ठीक है। देखिए भूकंप और ज्वालामुखीता, ठीक है, ज्वालामुखीता यानी कि भूकंप और ज्वालामुखीता के बारे में अगर हम देखें तो जब प्लेटों में तनाव बढ़ता है और वे एक दूसरे के साथ संगठित होते हैं तो भूकंप पैदा होता है। और ज्वालामुखीता के दौरान धातुओं और अन्य पदार्थों की गर्मी और दबाव के कारण ज्वालामुखीता गति विज्ञान होती है। और लाव पत्थर मतलब कि पत्थर और अन्य उग्र, ठीक है, उग्र पदार्थ धारा के रूप में जो प्रकट होते हैं। यानी कि अगर हम देखें यानी कि भूकंप और ज्वालामुखीता के अगर आधार पर हम देखें तो जब प्लेट में क्या होता है, जब तनाव बढ़ता है तो वे एक दूसरे के साथ क्या होता है, संगठित होते हैं, ठीक है, संगठित जुड़ते हैं तो भूकंप पैदा होता है। और अगर ज्वालामुखीता के अगर दौरान देखें तो धातुओं और अन्य पदार्थ की जो गर्मी होती है उसमें दबाव के कारण ज्वालामुखी गति विज्ञान होता है और इसमें लाव पाथर और अन्य उग्र जो पदार्थ होते हैं धारा के रूप में जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। तो यही जो है आपका हो जाएगा आपका ज्वालामुखीता। आगे देखिए यहाँ पे भूवैज्ञानिक समय पैमाने, ठीक है, भूवैज्ञानिक समय पैमाने तो भूवैज्ञानिक इतिहास का एक मापदंड है जिसका उपयोग हम पृथ्वी के विभिन्न काल के प्रमुख ऐतिहासिक और जीवसाम्य, ठीक है, जीवसाम्य घटनाओं को मापते हैं। इसमें धरातल की तलाश, जीवसाम्य संकेत और उच्च स्थलीय चट्टानों की जो है आयामिति शामिल होती है। और भूवैज्ञानिक समय पैमाने की पृथ्वी सामान्य इतिहास को अरबी पुराने से जीवाश्मी संकेत, आधुनिक से जीवाश्मी संकेत और आधुनिक कालीन की जीवाश्मी संकेत और इसके अलग अलग युगों में जो है विभाजित किया जाता है। ये किसका है, भूवैज्ञानिक समय और पैमाने, ठीक है, भूवैज्ञानिक समय और पैमाने यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्पेन। तो ये हमारा जो पूरा आपका यूनिट जो था आपका यानी कि जो ज्योग्राफी का पूरा यूनिट आपका पूरा एक वीडियो में मैंने आपको पूरा कवर कर दिया यूनिट 1। तो इस तरीके से आपके जो परीक्षा में प्रश्न आएगा, ठीक है, मैंने आपको हर एक टॉपिक को मतलब कि एक करके एक्सप्लेन करके आप लोग समझा दिया। उम्मीद करते हैं कि आप किसी भी तरह से अगर इससे अगर रिलेटेड अगर प्रश्न आए तो आप इजिली बना पाएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ जो है अगले सेमेस्टर के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को लाइक और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया है आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं।